हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम है, टुमारो इज़ द 21st मार्च एंड योर एग्ज़ाम इज़ देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, आप सबसे पहले कि मुझे आपको ब्लेसिंग्स देनी है बहुत सारी कि आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और मैथ्स के पेपर में इतना ज़्यादा घबरा लिया तो फिर मैथ्स में दिक्कत आ जाएगी, तो आपको घबराना नहीं, बिल्कुल चिल रहना है। और आज की क्लास 30 डेज़ का प्लान अब यही समाप्त होता है। 30 डेज़ का प्लान आपका यही था कि टारगेटेड हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है, और आज हम करेंगे छोटा सा फ्लैशबैक कि क्या क्या हमने इन दिनों में किया और क्या क्या हमें कहते हैं ना की पॉइंट हमारी हो, क्या क्या चीज़ें हमें अपने माइंड में सेट करके जानी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। छोटा सा रिकेप करेंगे, छोटा सा फ्लैशबैक करेंगे। सबसे पहले पहला चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आपका है ना नंबर सिस्टम या रैशनल नंबर, जो भी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो कि श्योर एंड डेफिनेटली यू विल सी इन योर एग्जाम। पहला आपको रैशनल नंबर फाइंड करना, रैशनल नंबर निकालना। 2 कह सकता है, 2 रैशनल नंबर, 3, 4, ठीक है, इस तरह का। इट में भी 1 मार्क्स में भी दिख सकता है, ऑप्शन में भी दिख सकता है, यू कैन सी, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग 100% गारंटी, आई एम नॉट फ्रॉम द CBSE बोर्ड कार्यालय लाइक दैट, सो आई एम गिविंग यू जस्ट माई परसेप्शन एंड जस्ट माई कह सकते हो कि गेसिंग कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कल के पेपर के लिए। रैशनल नंबर दूसरा आता है कि √2, √5 को ड्रॉ करना, ठीक है। तीसरा आता है इसमें यस कि √2 इज अ इरेशनल, सो प्रूव इट। √2 मतलब रूट्स के कोई भी नंबर, रूट्स के एनी नंबर, ठीक है, रूट्स में एनी नंबर, ठीक है। एनी नंबर मीन्स विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और ज़रूरी नहीं कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो वो कुछ रूट्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, तो वो अलग बात है। बस इतना हम क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों की किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक इरेशनल वाला आपको मिलेगा, ये रहा। और डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन वाला आता है क्वेश्चन कि ए निकालिए एंड बी निकालिए। सपोज दैट क्वेश्चन दे दिया कि 2√3 + 5 इज इक्वल टू a + b √5, देन फाइंड a एंड b। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा चैप्टर नंबर 1 से, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट पार्ट आता है अब आपका चैप्टर नंबर 2। ये फ्लैशबैक है बच्चों, जल्दी जल्दी करेंगे और घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। एग्जाम में जो मैं बता रही हूँ आप करके जाओ, आपका पेपर श्योर और सर्टेन इंशाल्लाह अच्छा होगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में मैंने आपको कल बताया सत्यापित करना, इक्वेशन को सत्यापित करना। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दे देगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे देगा, बोलेगा फाइंड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोले तो द्विघात समीकरण। मान लीजिए 3 दे दिया है, 2 दे दिया, बोलेगा द्विघात समीकरण निकालिए। कैसे निकालते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा बराबर में 0। x² - अल्फा इज वॉट, अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू में x और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है 2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। When the sum of the product, sum and product both have given, then you have to use this formula, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। और एक चीज मुझे अच्छे से याद आ गई कि कभी आपको कंफ्यूजन होता है 2 तरीके के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि सम ऑफ द प्रोडक्ट 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सम ऑफ द रूट्स 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 है, तो इक्वेशन निकालिए। एक ये क्वेश्चन पूछता, और इसी तरह एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि, या इंग्लिश में बोले तो इफ रूट्स आर 3 and 2। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको पहले ही से प्रोडक्ट एंड सम बना कर दिया है, लेकिन नीचे आपको रूट्स की वैल्यू दी है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन हैज गिवन टू यू व्हाट अल्फा एंड बीटा डिफरेंटली, सेपरेटली यू हैव टू
फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। तो आपका ये क्या है, अल्फा, एंड ये क्या है, बीटा। दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3 + 2 = 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 6 एंड देन वी विल यूज दैट फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, 5x और प्लस अल्फा इंटू बीटा वो 6। ये रहा आपका इक्वेशन। व्हेन द रूट्स आर गिवन, तब आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को पहले प्लस करना है, फिर इनटू करना है, तब इस इक्वेशन में पुट करना। और जब आपको कभी ऐसा दे रखा हो कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन हम सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपको पूछता है और एक पूछता सत्यापित कीजिए, विच आई हैव टोल्ड यू yesterday also, so we'll not discuss today because this is the only 23 hours has gone, so it is not necessary कि I will tell you again, you will see the yesterday video. Okay, polynomial से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं श्योर एंड सर्टेन, और पोलिनोमियल से आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, सपोज दैट इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, ये है, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक इस तरह का, सॉरी ये निकालिए, या बोल देगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब निकालिए, या बोल देगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा माइनस 5/1, दैट इज व्हाट 5। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे सी बाई ए, सी 6/1 मतलब 6। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही तो आ सकता था इस इक्वेशन से, और क्या आ सकता था। अब आपको जो निकालना है उसके मुद्दे पे आइए। आपको निकालना क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी बताने के लिए अभी तो नहीं बता रहे, सीधा फॉर्मूला याद करिए, क्योंकि इस फ्लैशबैक में पूरी स्टोरी, पूरी कहानी नहीं बता सकते हैं, जस्ट रिकैप कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, एंड एकता कपूर के सीरियल में आपने देखा होगा, तो फ्लैशबैक है ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। जस्ट याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अल्फा प्लस beta square, if the question has given, so what should we use in the place of alpha plus beta square is alpha plus beta को whole square minus 2 alpha beta। alpha plus beta is what बच्चों, कितना आया है 5 होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6, ये है ना अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 25 माइनस 12 कितना आएगा बच्चों 13। ठीक है, ये इस तरह से आपको फॉर्मूले का यूज कर करके निकालना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं आपको तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी 2 तरीके का फॉर्मूला होता है, इसका तो एक ही तरीके का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यू कैन सी, हम यहाँ सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पेपर में आप देखोगे। एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखता है, अल्फा के पावर 4 माइनस बीटा के पावर 4, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जितना आपको बता रहे हैं आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों। ठीक, अब आपका आता है थर्ड चैप्टर इज वॉज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपके क्या क्या था बच्चों, लीनियर इक्वेशन में आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में आपको पहले तो तीनों मेथड, पहला मेथड क्या है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है सब्स्टिट्यूट, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन, क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको क्या कहते हैं एलिमिनेट करना, विलोपन विधि। ठीक है, और थर्ड होता है वज्रगुणनखंड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड and it is deleted topic from CBSE syllabus, so we'll not discuss on the third topic is was cross multiplication method and it is cutted। ठीक है, it is already deleted from your syllabus, so don't see this, only 2 method is there। अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है बच्चों कि यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूट मेथड, देन कि हमारी अब कंपल्सन है कि क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको सब्स्टिट्यूट मेथड ही यूज करना है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट मेथड लगाने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, देन आप विलोपन विधि पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि विलोपन विधि क्या होती है, इजी होती है और जल्दी सॉल्व होता है और हमारा आंसर में मिस्टेक के होने के चांसेस कम होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा विधि इजी लग रहा है। अगर आपको लगता है सब्स्टिट्यूट मेथड इज इजी, सो यू कैन यूज सब्स्टिट्यूट, इट डिपेंड्स ऑन यू, चॉइस इज देयर, इट डिपेंड्स ऑन यू विच मेथड आर यू लाइकिंग। ओके, सो सी हियर दिस इज। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, और अगर वर्ड प्रॉब्लम पूछता
पूछता है ना लीनियर इक्वेशन से, तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद करिए कि यदि दो संख्याओं का सम ये है, ऐसे क्वेश्चन लिख देगा, यदि दो संख्याओं का योगफल 12 है तथा उनके स्थान को बदलने पर याद करिए, ये जो 10x प्लस वाई वाला होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थानों का डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो यहाँ x और यहाँ 10y हो जाता है, तो कुछ घट जाता है तो कुछ बढ़ जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, जो क्योंकि हमने 30 डेज प्लान किया था इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बताने का टाइम नहीं था। आपने पूरे साल में ये चैप्टर पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए, यहाँ जो मेरा मकसद है, मोटिव है कि आपको वो क्वेश्चन दिमाग में आ जाए अभी और खोज के आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। इट्स माय चैलेंज, ओके। सो यू जस्ट हैव टू सी all the topic which I am discussing here, okay? So ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक आता है बच्चों एज वाला क्वेश्चन कि यदि रोहन के पिता रोहन से 4 साल बड़े हैं, रोहन के पिता 4 साल पहले रोहन से 4 गुना थे, 10 साल बाद रोहन के पिता रोहन से 3 गुना थे, तो रोहन और रोहन के पिता की आयु बताइए। अब अगर इक्वेशन आपको बनाने आता है कि एज जब ऊपर जाता है तो एज कम होगी, माइनस करेंगे, जब एज आगे बढ़ती है तो एज बढ़ रही होती है तो प्लस करेंगे। अब माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस कर दिया तो पता चला रोहन 60 साल का और पिता 1 साल के। तो ऐसा मत करिएगा कि पापा 4 साल के निकले और बेटा 40 साल का निकले। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि प्लस कहाँ करेंगे और माइनस कहाँ करेंगे, ठीक है। तो एक आयु वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक आता है आपका और व्हाट किताब का कि यदि 2 किताब, ठीक है, और 1 पेन का दाम ये है और 2 पेन और 1 किताब का दाम ये है, तो 1 किताब और 1 पेन का दाम बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। इट्स जस्ट अ फ्लैशबैक। तो मैंने आपको चैप्टर 3 से भी बता दिया कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर नंबर 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्या आता है। एक तो आता है आपका गुणनखंड, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया मैंने, ठीक है। एक तो आएगा इसका गुणनखंड निकालना। अब मैंने बताया था अगर गुणनखंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टर्म से अगर आता है, अगर मध्य मान को तोड़कर आप लगा पाते हो एग्जाम में तो ठीक, नहीं तो आप यूज करिएगा कौन सा नियम, श्रीधराचार्य नियम, विच आई हैव टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो कि श्रीधराचार्य नियम क्या होता है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य नियम लगाइएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म नहीं होता देन। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि रूट्स, यदि रूट d बराबर 0 है तो क्या है, वास्तविक और रियल है, और d ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, वास्तविक है, d लेस देन 0 है तो क्या है, काल्पनिक है। ये कंडीशन भी पूछ सकता है कि इसके रूट कैसे है, क्या रूट एग्जिस्ट करते हैं, इज रूट्स आर एग्जिस्टिंग ऑफ दिस इक्वेशन, क्या इसके रूट वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं वास्तव में है। तो ये कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू अगर 0 आई तो भी सही है, वास्तविक है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो सिर्फ वास्तविक है, इक्वल नहीं है, इक्वल 0 वाले में इक्वल होंगे, लेकिन लेस देन 0 आई तो वास्तविक नहीं है भाई, काल्पनिक है। जो चीज काल्पनिक है उसे हम कल्पना ही कर सकते हैं, फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये आता है, दूसरा आता है कि आपको दे देगा जैसे x² - 3kx + 6 = 0 बोल देगा कि इसके रूट्स ना रियल हैं और इक्वल भी है, तो d = 0 रख के यहाँ से हम क्या निकालते हैं, k की वैल्यू, ठीक है। ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, दूसरा तीसरा वीडियो है, आप देख सकते हो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दे देगा, और वर्ड प्रॉब्लम कुछ उसी तरह का देता है कि 2 संख्याओं का सम इतना है तो उनके वर्गों का सम इतना है तो संख्याएं निकाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने किया होगा अपने फुल सेशन में, ठीक है। अब आता है चैप्टर नंबर 5, क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले तो d निकालना, ठीक है बच्चों, फिर tn निकालना, कौन सा पद क्या देगा, 17वां पद निकालिए, 18वां पद, 19, 20, 21, 201, 2001, 2015, 2000, 2 लाख 15, अगर इस तरह का टर्म दे